Today we'll do the last question of 3.2. आई होप कि जो पहले की वीडियोस हैं उसमें जो कॉन्सेप्ट हमने किए हैं वो क्लियर हो गए होंगे आपको. सो आज ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये हमने करना है एंड देन वील डू द रिवीजन पार्ट. सो ये क्वेश्चन है जो बोर्ड पे लिखा हुआ मैंने. ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0. इन दो इक्वेशंस का हमने जो ग्राफ है वो बनाना है. तो ग्राफ बनाने के बाद उसके बाद हमने क्या करना है. डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस. शेड द ट्रायंगुलर रीजन. तो इसमें बेसिकली हमने क्या करना है, जो दोनों इक्वेशंस हैं दोनों इक्वेशंस का ग्राफ हमने पहले बनाना है. ग्राफ जो है बनाने के बाद हम देखेंगे कि उसमें एक ट्रायंगुलर शेप बन रही है. वो जो ट्रायंगुलर शेप है वो ट्रायंगुलर शेप हमने इसमें फॉर्म करनी है और उसको शेड करना है. ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं. ओके, सो दीज आर द टू इक्वेशंस. ये दो इक्वेशंस हैं, इनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे. वैल्यूज जो है वो मैंने निकालना आपको पहले से ही ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ. ये दो इक्वेशंस हैं, दोनों की सबसे पहले हमें वी हैव टू कैलकुलेट थ्री सेट ऑफ वैल्यूज. तीन सेट ऑफ वैल्यूज हमने निकालनी है दोनों इक्वेशन की. तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 की थ्री सेट ऑफ वैल्यूज निकालते हैं. सो कंसीडर इक्वेशन 1. we get what is equation 1? x minus y equals to 0. all right, अब यहाँ पे हम बनाएंगे वैल्यूज. वी फाइंड आउट द वैल्यूज. तो मैंने आपको बताया था अपनी मर्जी से आप लोग जो वैल्यूज है वो पुट कर सकते हैं, राइट. सो मैं यहाँ पर x की जगह 0, 1, 2, 3 यू कैन पुट एनी वैल्यूज है. ऑलराइट, तो मैं 1 पुट करता हूँ यहाँ पे x की जगह. सो लेट्स पुट x इक्वल्स टू 1. वी गेट x की जगह जब हम 1 पुट करेंगे सो 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 0. दैट इंप्लाइज माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1. माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 1. ऑलराइट, सो फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज जो है वो आ गई है हमारे पास x1 एंड y इक्वल्स टू 1. ऑलराइट, दूसरी वैल्यूज अब निकालनी है हमने. सो लेट्स पुट x इक्वल्स टू 2. सो पुट x इक्वल्स टू 2. वी गेट x की जगह 2 पुट करते हैं हम. 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 0. दैट इंप्लाइज माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस 2 को ट्रांसपोज कीजिए माइनस 2. माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू. सो दिस इज योर सेकंड सेट ऑफ वैल्यूज. ऑलराइट, थर्ड मैंने आपको बताया था निकालने की जरूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट. कैसे, इसका टेबल फॉर्म करते हैं हम लोग. सो x y. So x, पहले x का वैल्यू लिखिए 1 and second is y is also 1. second set of values है x2 y2. alright, तो पैटर्न देखना आपने ऑलरेडी पहले आपको बताया था. x का पैटर्न देखिए आप, 1 का 2 हुआ मींस 1 से इंक्रीज हो रहा है. सो नेक्स्ट वैल्यू विल बी 3. सेम y के केस में भी 1 से इंक्रीज हो रहा है. सो यहाँ पर भी हो जाएगा 3. सो दीज आर द थ्री सेट ऑफ वैल्यूज फॉर इक्वेशन नंबर 1. नाउ वी विल फाइंड आउट द थ्री सेट ऑफ वैल्यूज फॉर इक्वेशन नंबर 2. Okay, now this is equation number 2. Now we will find out the values of equation number 2. Equation number 2 की हमने values find out करनी है. We will follow the same procedure. Same procedure follow करना है आपने. तो values put करते हैं हम लोग यहाँ पर. We will put x equals to 0. x में input कर रहे हैं. मर्जी आपकी आप y में भी put कर सकते हैं. But I am putting the values in x. So put x equals to 0. Write it equation number 2. In equation 2. So put the value 0. So 3x की जगह we'll put 2 plus 2y minus 12 equals to 0. So this is 0, right? So 2y minus 12 equals to 0. So 2y minus 12 को ट्रांसपोज कीजिए plus 12. So y equals to 12 upon 2, that is 6. So y equals to 6. So this is our first set of values x0 and y6. Now we will put x equals to 1 again. Put x equals to 1 in equation 2. So we will put the values 3 into x1 plus 2 into y minus 12 equals to 0.
So 3 into 1 is 3 plus 2y minus 12 equals to 0. So 3 minus 12. 3 minus 12 is minus 9. So minus 9 and this is plus 2y equals to 0. So 2y minus 9 को ट्रांसपोज कीजिए प्लस 9. So y equals to 9 upon 2, that is 4.5. So this is our second set of value x1 and y 4.5, right? और जो थर्ड सेट ऑफ वैल्यू है वो बताया आपको वैसे निकाल लीजिए या फिर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं x की जगह 2. आई एम डूइंग द शॉर्टकट कर रहा हूँ जैसे आपको बताया हुआ पहले. टेबल फॉर्म कीजिए x y. ऑलराइट, फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज क्या है x 0 और y 6. सेकंड सेट ऑफ वैल्यूज क्या है x 1 एंड y 4.5. ऑलराइट, पहले आप x का पैटर्न देखिए 0 1 1 से बढ़ रहा है, सो नेक्स्ट वैल्यू विल बी 2. अब y का पैटर्न देखेंगे 6 4.5 मींस कम हो रहा है. कितने से कम हो रहा है 1.5 से कम हो रहा है. सो 4.5 में फिर 1.5 कम करेंगे तो आएगा 3. So these are the three set of values for equation number 2. Now we will plot the graph. Okay, now we will plot the graph. Graph अब हमने plot करना है. तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ जो हम प्लॉट करेंगे, टेबुलर वैल्यूज आपके सामने होंगी, आप थोड़ा याद रखिएगा उसको. सो जो लास्ट टाइम मैंने आपको ग्राफ बताने का वे बताया था, सेम वे से हम इस बार भी करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ x. तो x की जो वैल्यूज हैं कौन कौन सी थी 1 2 एंड 3. सो x की जो वैल्यूज हैं दिस इज 1 2 एंड 3. तीनों को हम मार्क कर लेते हैं, राइट. उसके बाद अब हमने y की वैल्यूज देखनी है. बताया था आपको y की वैल्यूज हम लेके जाएंगे. सो फर्स्ट x की वैल्यू 1 है, फर्स्ट जो सेट ऑफ वैल्यूज है, और y की वैल्यू भी 1 है. तो y की वैल्यू कहां तक मैंने आपको बताया था, टेढ़ा नहीं लेके जाना आपने, यहीं से वर्टिकली जाता ऊपर जाता नीचे. अगर पॉजिटिव होगा तो ऊपर लेके जाएंगे, नेगेटिव होगा तो नीचे. सो 1 y को 1 तक लेके जाना है, ये 1 तक. सो दिस इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 y1, राइट. सेकंड क्या था 2 है और y को कहां तक लेके जाना है 2 तक. पॉजिटिव है तो ऊपर लेके जाएंगे, ये यहां तक, इसके सामने यहां तक. दिस इज x2 y2. और थर्ड था x3 से y को भी 3 तक लेके जाना आपने, y को 3 तक लेके जाना है यहां पे. 3, 3, राइट. तीनों कोऑर्डिनेट्स मिला देंगे हम लोग. राइट, और इसके ऊपर मैंने आपको बोला था इक्वेशन भी लिखनी है आपने. सो x minus y equals to 0. This is your equation number first, right? Now we will plot the values of equation number 2. Equation number 2 में जो values हैं, सबसे पहले x की values put कीजिए. So has 0 है, ठीक है, फिर 1 है और फिर 2 है, right? 0 1 and 2, ये आ गई x की values. अब y की values, तो 0 के साथ क्या है 6, y क्या है 6, तो 6 तक लेके जाएंगे इसको. 6 कहाँ है, सीधा वर्टिकली ऊपर लेके जाना होता है 0 से 6 तक. सो दिस इज 0, 6, राइट. और सेकंड सेट ऑफ वैल्यूज x1 और y क्या था 4.5 था, 4.5 तक लेके जाना है. 4.5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 4 और 5 के बीच में, यहाँ पर. सो दिस इज 1, 4.5. और जब 2 था वैल्यू तो y का वैल्यू क्या था 3, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 3 तक लेकर जाना है इसको, 3 तक लेकर जाना है, यहाँ तक 3 तक. सो दिस इज 2, 3. सो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए आपको. सो वी विल ज्वाइन ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स. तीनों कोऑर्डिनेट्स ज्वाइन कर देंगे आपने, ठीक है, ऐसे करके. ज्वाइन करने के बाद इसके ऊपर आपने जो इक्वेशन है वो लिखनी है, दैट इज 3x + 2y - 12 = 0. अब ये जो है ये ग्राफ बन गया. बनने के बाद
जो क्वेश्चन में उसने मेंशन किया हुआ था कि जो ट्राइंगल बनेगा इसमें, आप भी देख सकते हैं इसमें ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये जो ट्राइंगल है ये फॉर्म हो रहा है, इसके एरिया को यू हैव टू शेड, इसके एरिया को आपने शेड करना है। कौन सा ट्राइंगल है? ये है और ये है। इसको आप नाम दे दीजिए कुछ भी, ए बी एंड दिस इज सी। नाम दे दिया कोऑर्डिनेट्स का ए बी सी, और जो ट्राइंगल बना था उसका एरिया भी हमने शेड कर दिया। उसके बाद उसमें क्वेश्चन में एक चीज और उसने पूछी हुई है कि जो ट्राइंगल बना है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके नाम भी आपने लिखने हैं, राइट। सो वेरी इजी, बहुत इजी है उसके नाम लिखना। जैसे अगर मेरे को ये बी कोऑर्डिनेट का नाम लिखना है, राइट, तो बी कोऑर्डिनेट का नाम मीन्स मेरे को एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज लिखनी है। तो इस कोऑर्डिनेट पे क्या है? ये 0 है, इट मीन्स यहां पर x भी 0 है और y भी 0 है। सो इस कोऑर्डिनेट का नाम हो जाएगा 0,0। सिमिलरली अब मेरे को इस कोऑर्डिनेट का नाम लिखना है, c कोऑर्डिनेट का, तो यहां पर x क्या है? 4 है, और y क्या है? क्योंकि y को हम कहीं पे भी ऊपर नीचे नहीं लेके गए, यही रह गया ये पॉइंट, तो बताया भी था लास्ट लेक्चर में आपको, x का वैल्यू 4 है लेकिन y को कहीं नहीं लेके गए हम, तो y का वैल्यू हो जाएगा 0, राइट। अब a कोऑर्डिनेट का नाम भी लिखना है। सो a कोऑर्डिनेट का नाम कैसे लिखेंगे? पहले x का और फिर y का लिखेंगे, ठीक है। तो यहां से अगर आप इसको नीचे लेके आएंगे, ये x की वैल्यू होती है, सो ये अराउंड 2.5 होगी, और सामने जाएंगे तो y की वैल्यू होती है, तो y की वैल्यू भी 2.5 जो है वो होगी। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स A, B and C and this is the triangle so formed। दोनों से जो ट्राइंगल बना है इसके एरिया को आपने शेड करना है। इसमें थोड़ा सा एक एडवांस क्वेश्चन भी आता है जो आर डी शर्मा में है, उसमें इस ट्राइंगल का आपने एरिया भी निकालना होता है, लेकिन आप पहले ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए एंड उसके लिए जो होगा I'll give another lecture and I'll give you a practice question, and please इससे related if you have any doubt please mention in the comment section, and that's all for today। 3.2 is done, and please like the video, share the video and subscribe my channel, and if you have any doubt please write it in the comment section। Thank you very much।